नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। आप सभी को बता दूं कि मैं यहाँ पे मैथ्स पढ़ाने के लिए आया हूँ। संदीप भैया जो इस चैनल के ओनर हैं, उनके रिक्वेस्ट पे। तो आप देखिए, आज हम आपको यूपी टेट के गणित पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे। उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं, जो गणित है, जो हमारा विषय है यूपी टेट के अंदर, इसके अंदर पेडागॉजी जो पोर्शन होता है वो बहुत कम आता है। मतलब कि 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, और जो सॉल्यूशन वाले हैं, जो हल करने वाले प्रश्न हैं, वो बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब कि लगभग आपके 25 से 28 प्रश्न तक हल करने वाले आते हैं। तो आपको पेडागॉजी पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, और हल करने वाले सॉल्यूशन वाले प्रश्नों पे हल करने की आवश्यकता ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं, पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है संख्याएं एवं गणितीय संक्रियाएं। जैसे गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं इंपॉर्टेंट वाली, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। दूसरा टॉपिक भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। तीसरा टॉपिक दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। देखिए, ये तीनों जो टॉपिक हैं, ये तीनों टॉपिक यूपी टेट के अंदर एक ही प्रश्न के अंदर पूछे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सरलीकरण। जो सॉल्यूशन नहीं आते हैं, जो आपने पढ़ा होगा, बॉडमस रूल पढ़ा होगा, उसी के अंदर ये तीनों प्रश्नों का निचोड़ आता है, और कम से कम 4 से 5 प्रश्न आते हैं। जैसे कि ये तीनों जो पोर्शन है, ये हमारे अंदर पूछे जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के अंदर। ये हमारे अंदर पूछे जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के अंदर, सरलीकरण के अंदर। और ये कम से कम हमारे पेपर के अंदर 4 से 5 प्रश्न आते हैं। 4 से 5 प्रश्न आते हैं। अगला टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम एवं महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ। इस प्रश्न से, इस टॉपिक से कम 2 प्रश्न ऐसे आते हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि 2 संख्याएं दे दी जाएंगी, उनका एलसीएम एचसीएफ पूछ लिया जाएगा, या फिर 2 संख्याएं दे दी जाएंगी, एलसीएम दे दिया जाएगा, एचसीएफ पूछ लिया जाएगा। तो इस टॉपिक से सीधे सीधे 2 क्वेश्चन आते हैं खड़े खड़े। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन यहां से आ गए। प्रतिशत, ये तो समझ लीजिए मैथमेटिक्स की जान है। प्रतिशत, इससे बेसिक पूछा जाता है, और यहां से भी कम से कम आपके 3 प्रश्न आते हैं। अगला टॉपिक है लाभ हानि। लाभ हानि जो है वो प्रतिशत से ही रिलेटेड करता है, तो इससे भी कम से कम आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एवं चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई। इससे करीब करीब 1 प्रश्न पूछा जाता है। पहले यूपी टेट के अंदर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही था, अब रिसेंटली में मतलब कि अभी चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा नहीं गया, लेकिन आपसे ब्याज पूछा जा रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने अपने आप से ऐड कर दिया है। इससे भी आप 1 से 2 मान सकते हैं, आप 1 ही मानिए अभी तो, और अभी नया सिलेबस आ जाएगा तो उसमें अपडेट हो जाएगा आई थिंक। फिर अगला टॉपिक है ज्यामिति। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कम से कम 3 प्रश्न आप ध्यान रखिए कि 3 प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे ज्यामिति में। अगला टॉपिक है आंकड़े। ये टॉपिक से जो प्रश्न पूछा जाता है यूपी टेट के अंदर, जैसे जो 5 प्रश्न एक साथ पूछे जाते हैं, जिसके अंदर बार बना दिया जाता है, या पाई चार्ट वाला पूछ के 5 प्रश्न एक साथ पूछे जाते हैं, वो आंकड़े पूछे जाते हैं। उसमें प्रस्तुतिकरण और उसका निरूपण पूछा जाता है। और लास्ट 2019 में इससे एक थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, हिस्टोग्राम से क्वेश्चन आया था। तो इससे भी आप सोच सकते हैं, या फिर 1 क्वेश्चन आएगा, या फिर पूरा 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला टॉपिक है कैलेंडर। ये बेसिकली रीजनिंग का टॉपिक है, बट यूपी टेट के अंदर मैथ में पूछा जाता है, और 1 क्वेश्चन तो पक्का धरा है। लास्ट ईयर भी 1 क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्षेत्रमिति। देखिए, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन जो होती है वो 2 तरह से होती है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में क्या होता है, उसमें आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा, परिमाप पूछ लेगा, उसका विकर्ण पूछ लेगा। तो उसके अंदर कौन कौन से आकार पढ़े जाएंगे, त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग और चतुर्भुज। चतुर्भुज बहुत प्रकार के होते हैं, समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, तो ये प्रकार। और 3D मतलब कि 3 डायमेंशनल, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, आयतन पढ़ते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो आकार पढ़ते हैं वो घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। और अगला टॉपिक जो है गणित शिक्षण शास्त्र, जिसपे मैंने बोला है आपको कम ध्यान देना है। यूपी टेट के अंदर इसका पोर्शन 1 या 2 नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम, और 1-2 नंबर से आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बट और जो टॉपिक है, इससे कम से कम 25 से 28 नंबर आएंगे। बट आप हमारे साथ लगे रहिए, आपके सारे प्रश्न, सारे टॉपिकों को प्रश्न वाइज बिल्कुल हम एक प्रश्न हल कराएंगे, उससे रिलेटेड प्रश्न हम आपको देंगे, वो हल करिए। उससे आपके करीब कम से कम आपके 25 नंबर तो 25 प्लस तो आपके पक्के हो जाएंगे। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ के लिए देखिए इंपॉर्टेंट चीज आ लीजिए कि आता है तो बिल्कुल आपके सॉलिड नंबर है, आपके बिल्कुल फिक्स एंड सॉलिड नंबर आने वाले हैं आपके 25। अगर आपको 25 क्वेश्चन आते हैं, आपके 25 नंबर सॉलिड है, और आप किसी विषय पढ़ते हैं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते।